हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मजे में? कैसे हैं आप? ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? ट्राइंगल्स एमसीक्यू आर डी शर्मा से 40 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। 41 से आज बात करेंगे 50 तक। ठीक है। कुछ बुकों में 51 तक भी दिया है, लेकिन सब क्वेश्चंस मर्ज हैं, आगे पीछे हैं। ठीक है। तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दो, बुक से अपने मिला लेना। अगर आपके पास नई एडिशन है तो आप उससे मिला लो। क्वेश्चंस का सिर्फ सफलिंग हुआ है, यानी क्वेश्चन 1 हो गया होगा, क्वेश्चन 43 ऐसे कुछ हो रखा है। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैंने सारे करा दिए हैं, आप देख लो। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको कमेंट कर देना, मैं वो फिर से कोशिश करूंगा, बन जाएगा। ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे आते रहें, लोगों को शेयर करते रहें। चलो बेटा, शुरू किया जाए। चलो बच्चे, बात किया जाए। बात करो जरा। आप देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ द टू सिमिलर, नहीं, if triangle ABC similar to triangle DF such that the AB equal to 9.1 and DE equal to 6.5, if the perimeter of the triangle DEF is 25 cm, then the perimeter of the triangle ABC। वो कह रहा है ये ABC किसके सिमिलर है? DEF के। AB की वैल्यू दे रखी, DE वैल्यू दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ये दे रखा है। तो आप बताओ पेरीमीटर ये क्या होगा? तो आप एक चीज जानो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ABC सिमिलर था इसके, तो आप क्या लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? साइड के स्क्वायर के बराबर। साइड 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 1 लिखो, साइड 2 के। ठीक है। इसमें इसके स्क्वायर के बराबर होता है, और मीडियन मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है। और किसके बराबर होता है बेटा? पेरीमीटर के। पेरीमीटर 1, मीडियन 1, मीडियन 2 और पेरीमीटर 2, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब था, मैं समझाता हूँ फिर से। कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल होते, अगर आपके पास दो ट्राइंगल होते, एक ए बी सी होता और दूसरा क्या है? डी ई एफ लिया है ना इसने, डी ई एफ लिया है। तो अगर इसमें आप एम डालो और यहाँ एन डालो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो होगा स्क्वायर में, वो ए एम अपॉन डी एन के स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होगा बेटा? चलो P1 की बात करते हैं। P1 की अगर बात करोगे तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और पेरीमीटर 2 की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। यही होगा, यानी P1 अपॉन P2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो आप ये दो रेशियो को कंपेयर करो। कैसे? देखो, 9.1 का होल स्क्वायर 6.5 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर पहले का दिया है 25, पी क्यू आर क्यों लिखा है मैंने? डी ई एफ लिखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ दिया है तो डी ई एफ ही लिखो। पहला ऊपर क्या है? ए बी, यानी यहाँ पे आप ए बी सी का पेरीमीटर छोड़ दो। P1, P2 दे रखा है आपको, ये देख लो, मान लो P2 दिया है। ठीक है। डी ई एफ का दिया है ना, यहाँ से देखो, ठीक है। तो डी ई एफ का दिया है यहाँ 25, स्क्वायर लगा दिया दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या लगाया? स्क्वायर रूट। तो आपके पास क्या मिल गया? 9.1 अपॉन 6.5 इक्वल टू P1 अपॉन 25। पॉइंट से पॉइंट मर गया, कहो हाँ। ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 91 अपॉन 65 इक्वल टू P1 अपॉन 25। ठीक। इसको 13 से काटो, 13 सत्ते 91 और 13 पच्चे 65। ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैं ऊपर करता हूँ। क्या बचा है हमारे पास? 7 अपॉन 5 इक्वल टू क्या है? P1 अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 7 इंटू 25 इक्वल टू P1 इंटू 5। तो फिर कहोगे P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 25 अपॉन 5। 5 से काटोगे क्या आएगा? 5। और P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 5, दैट इज 35 सेंटीमीटर। यानी आप कह रहे हो कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा बेटा? 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन है कहीं पे बेटा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 42 की बात करो, पढ़ो। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इफ AC इक्वल टू BC। ठीक है। आपको कह रहा है एक ट्राइंगल है,
ठीक है, जिसमें AC किसके बराबर है, BC के, ऐसे कह सकते हो, ठीक है, यही कह रहा। फिर कह रहा है कि AB का स्क्वायर जो है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर है, यही तो कह रहा। तो इसको क्या लिखो आप, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हो। और AC किसके बराबर है बेटा, BC के। तो आप यहां से लिख सकते हो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि AC किसके बराबर, BC के, तो एक को बदल लिया, तो यहाँ AB स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर दैट इज लॉन्गेस्ट साइड दो छोटे साइड के बराबर है, तो यानी एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों बेटा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ऑप्शन है कहीं पे बेटा, C ऑप्शन। फिर से समझो, अगर ये हाइपोटेन्यूज होता तो ये बेस होता और ये परपेंडिकुलर होता, है ना, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है, तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाली जो एंगल होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 43 को पढ़ो, क्या कर रहा है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच रूट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री इफ AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन AB, ठीक है। तो आप कह रहा है कि आइसोसेलेस है, तो मतलब ये वाला क्या बराबर होगा, इसके बराबर होगा। देखो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की बात करेंगे अगर सॉरी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की, तो उसमें क्या होता है बेटा, जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, बेस के, ठीक है। ये बराबर हो गया, तो जब ये बराबर हो गया, ये 6 था तो ये कितना हो गया, 6, ठीक है। सिंस AC इक्वल टू BC, देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। देन आप कहोगे कि AB स्क्वायर इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। तो आप कहोगे AB स्क्वायर और AC का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 प्लस 36, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 72। आप इधर लगाओगे ऐसे, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 72, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 6 इंटू 6 लिख लो, ये क्या आ जाएगा आपका 6 बाहर, तो 6√2 हो जाएगा। आंसर है कहीं पे बेटा, A ऑप्शन, ठीक है। इसको एक और तरीके से जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, कि अगर आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, क्या है, फिर से समझो, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, यहाँ 90 होगा। अगर ये साइड A है, ये A है, बात समझ में आ रही, तो ये हमेशा कितना आएगा, A√2, बात समझ में आ रही। इस साइड की वैल्यू A है, इसकी A है, तो ये कितना आएगा, A√2, ठीक है। यही पूछा था हमसे, देखो ये दे रखा था ऐसे 6, तो ये क्या हो गया, 6√2। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई सबको, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। चलो बेटा 44 पढ़ो, इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, क्या कह रहा है, एंगल A बराबर है किसके, एंगल E के, एंगल B बराबर है एंगल F के, एंगल A बराबर है एंगल E के, एंगल B बराबर है एंगल F के, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, A किसके बराबर, E के, तो पहले E, F किसके बराबर, B किसके बराबर, F के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, EFD, ना कि ये जो हमने लिया था, ठीक है। एंगल के हिसाब से लेंगे तो कैसे हो जाएगा, AA सिमिलैरिटी से, किससे, AA सिमिलैरिटी। तो आप क्या कहोगे कि AB अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन FD इक्वल टू AC अपॉन ED होगा, CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब वो कह रहा था कि कौन सा नहीं ट्रू है, तो पहला क्या दिया, देखो पहला दिया हमको BC अपॉन
डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी एफ है, ए सी अपॉन डी ई है, ठीक है, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिया है वो क्या दिया है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी, बी सी, बी सी अपॉन डी एफ। तो देखो ए बी अपॉन डी ई है, बी सी अपॉन डी एफ है, लेकिन ए बी अपॉन देखो नहीं है, ये वाला गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए था, ए सी अपॉन ई डी होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी सेकंड ऑप्शन यानी आपका बी ऑप्शन होगा, ये सही नहीं है, ये इसको मैच नहीं कर रहा, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये पहला वाला तो सही था, मैच कर रहा था, लेकिन सेकंड वाला नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 45 की बात करो, कह रहा इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू ए सी, कह रहा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी के, यानी ये दोनों, ठीक, बात समझ में आ रही, और दोनों की लेंथ कितनी है 25 और 25। देन हमसे कहा है कि बी सी इक्वल टू क्या है बेटा 14, ये पूरा कितना 14, ठीक है। द मेजर ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी, यहाँ से क्या डाला गया है, इस पे एल्टीट्यूड यानी हाइट यानी परपेंडिकुलर यानी एम डाल लेते हैं, ए डी कहा है क्या नहीं, ठीक है, सिर्फ नाम बताया, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, देखो सिंस ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों में बात होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दोनों में ये काम होता है, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई 2, इसका आधा, तो आप कहोगे कि बी एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लगाओ पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी एम में, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, बात समझ में। ए बी की वैल्यू रखो 25, बी एम की वैल्यू रखो 7, और ए एम तो निकालना ही है क्योंकि यही तो एल्टीट्यूड है, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 49 प्लस ए एम का स्क्वायर। आप क्या कहोगे 625 माइनस का 49 इक्वल टू ए एम स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर आप कहोगे कि ए एम का स्क्वायर आ जाएगा 576, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो ए एम इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 का 4, 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। आप कैसे करोगे, अगर नहीं आता है तो ऐसे करोगे, ठीक, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, ठीक है, फिर यहाँ करता हूँ, फिर 18 को 2 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बेटा 1 2 3 पेयर यानी 6, ठीक हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लगा है तो पेयर बना, तो क्या है 1 2 3 बार आया और ये 3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 24, ठीक है। ऐसे नहीं निकाल पाते हो तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, चलो कर लो। चलो बच्चे किसकी बात करें 46 की। 46 में देखो आपको दिखाना है कि कौन सा भैया एंगल बताना है, ठीक है, डी और ई बताना, डी और एफ बताना है, ठीक है। तो वो तब होगा जब सिमिलर दिखा लोगे। तो पहले बात करो इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल,
देन आप कहोगे एंगल ए हमें नहीं पता है लेकिन बी पता है कितना 30 और सी कितना पता है 20, तो ये हो जाएगा 180। देन आप कहोगे एंगल ए प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। देन आप कहोगे कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो आप कहोगे ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 डिग्री, तो आपने क्या लिखा 130 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई, ठीक, एफ डी, ठीक है। तो आपने कहा क्या कि ए बी अपॉन, ठीक है, ए बी अपॉन ई एफ दैट इज 45/5 यानी 9:1, ठीक है। और क्या कहोगे आप ए सी अपॉन एफ डी ई डी, ए सी अपॉन ई डी, ठीक है। तो आप कहोगे ए सी कितना है 63, ई डी कितना है बेटा आपका 7, तो ये भी कितना है 9:1, यानी क्या हो गया कि ए बी अपॉन ई एफ बराबर है किसके ए सी अपॉन ई डी के, और एंगल ए बराबर है ये एंगल ई के कितना 130, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी, कैसे बेटा एस ए एस सिमिलैरिटी, ठीक। इतनी बात हो गई, समझ में आई बात। तो जब सिमिलर है तो एंगल ए बराबर होगा एंगल ई के, एंगल बी बराबर होगा एंगल एफ के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। तो एंगल बी कितना है बेटा 30, तो एफ बी कितना हो जाएगा 30, एंगल सी कितना है 20, तो एंगल डी बी कितना हो जाएगा 20। तो आपको पता चल गया कि एंगल एफ की वैल्यू कितनी है, ऊपर लिख दूँ, एंगल एफ की वैल्यू कितनी है बेटा 30 और एंगल डी की वैल्यू कितनी है 20। आपसे पहले क्या पूछा था एंगल डी और एफ, तो एंगल डी पहले पूछा है और एंगल एफ पूछा है, तो 20 डिग्री और 30 डिग्री है ऑप्शन में कहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो, सी डी पे जब चले जाओगे तो डी उल्टा हो जाता है, 30 और 20 नहीं लिखना हमें, 20 और 30 लिखना, पहले डी और फिर एफ, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चे प्रूफ किया जाए, पढ़ो जरा 47 में एक ट्राइंगल बना है जिसमें डी ई पैरेलल टू है बी सी के। अब आप कह रहे हो कि डी ई पैरेलल बी सी है, तो आप यहाँ से लिखो सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, तो आप क्या कह सकते हो कि ए डी अपॉन बी डी का जो रेशियो होगा वो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बी पी टी थी इससे, बी पी टी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या आप कह सकते हो थेल्स थ्योरम। क्या कहता थेल्स थ्योरम, कहता एक ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। आप वैल्यू रखो यहाँ पे x प्लस 3, 3x प्लस 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा x और क्या 3x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इधर वाले में 3x प्लस 3, यहाँ नहीं, ठीक, इधर कर लें, इधर छोड़ देते हैं, यहाँ से करते हैं ऊपर से, ठीक है। x प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4 से, और x किससे मल्टीप्लाई होगा, x किससे मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 19 से। तो आप यहाँ कहोगे कि ये x हो जाएगा किससे 3x प्लस 4 से, फिर ये प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9x प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। बात समझ में, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर मर गया, ठीक है। ये कितना है 9 4 13x प्लस 12 इक्वल टू क्या हुआ 19x, ठीक है। इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू हो जाएगा 19x माइनस का 13x, क्या आएगा 12x इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2।
हमसे क्या पूछा था, x की वैल्यू ही पूछा था। ठीक है, चलो डी ऑप्शन हो गया। चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चे 48 की बात करें, देखो फिगर बना हुआ है, इसमें कह रहा है एंगल ए डी ई बराबर है किसके, एंगल ए बी सी के। ठीक है, ए बी सी के। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, सिंपल वाले से करें। ठीक है, तो चलो अगर ये वाला एंगल देखो आप, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो लिखो सिंस एंगल ए डी ई बराबर है एंगल ए बी सी के, देयर फोर डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के। क्यों पैरेलल हो जाएगा, इफ corresponding pair of, if pair of corresponding angles are equal, then given two lines are parallel। ये कौन से एंगल थे, करस्पॉन्डिंग। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइन होती थी, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती थी, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनने वाले एंगल क्या होते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल होते थे। बराबर है, तो अब ये डी सी पैरेलल टू ये हो गया, तो आप कह सकते हो कि ए डी अपॉन बी डी का जो रेशियो है वो किससे होगा, ए ई अपॉन ई सी से होगा। कैसे, बी पी टी या थेल्स थ्योरम, बात एक ही है। वैल्यू रखो इसकी 2, इसकी 3, इसकी 3 और इसकी ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कि तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए सी ई सी और 3 इंटू 3। फिर आप कहोगे ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3/2, दैट इज 9/2। है ऑप्शन में कहीं बेटा, सी ऑप्शन। देखो आप इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सिमिलैरिटी का। देखो सेकंड केस इसका देख लो, सिमिलैरिटी से कैसे करोगे। आप लो ट्राइंगल ए डी ई और सिमिलर दिखाना होगा ट्राइंगल ए बी सी के, तो आप कहते कि एंगल ए कॉमन है एंगल ए के, ये और है दूसरा टाइप। ठीक है, और कहते एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी है, कहते तो कहते कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। कैसे, ए सिमिलैरिटी से। ठीक है, देन आप निकालते ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, आपको क्या निकालना है, ए ई अपॉन ई सी रखो, ए ई अपॉन ए सी। ए डी की वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू 2 है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी, 5। ठीक है, इसको x मान लो, तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी हो जाएगी बेटा, x + 3। तो आप वैल्यू यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा आपका, ए डी की वैल्यू कितनी 2, ए बी की वैल्यू 5, ए ई की वैल्यू कितनी 3 और इसकी वैल्यू x + 3। ठीक है, देन आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 3 इंटू 5। ठीक है, देन आप क्या कहोगे 2x + 6 इक्वल टू 15, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 - 6 दैट इज 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2। जिस मेथड से मन करे बेटा उससे आप कर लीजिए। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चे 49 की बात करते हैं, क्या कह रहा है फिगर में, देखो आर एस पैरेलल टू बी डी पैरेलल टू पी क्यू है, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, इसकी वैल्यू 11, इसकी वैल्यू 11, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 3 और x और y की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है। कैसे निकालेंगे, मैं सीधा करूं जरा इस ट्रायंगल को थोड़ा सा। ठीक, यहाँ D लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ A लिखो। ए बी पे क्या है बेटा S और ए डी पे क्या है R। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये x है, सॉरी ये y है, ये x है। ठीक है, इतनी बात समझ में है। चल अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखो, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल भी देख रहे होगे, ये पूरा कितना हो जाएगा 3 + 3 यानी 6, यानी ये वाला कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप देखो ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ए आर एस एंड ट्राइंगल
ADB, ठीक है। लिखो यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो। तो लिखो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? नहीं, ठीक है, ये अल्टरनेट नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो और क्या है? एंगल ए बराबर है एंगल ए के, ठीक है, ये क्या है? कॉमन। तो आप कहोगे कि ट्राइंगल ARS सिमिलर है ट्राइंगल ADB के। कैसे? एंगल सिमिलरिटी। कैसे? एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो क्या है? AR अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, ARS अपॉन DB, ठीक है। AR की वैल्यू कितनी है? 3, AD की वैल्यू है 6, RS की वैल्यू है Y और BD की वैल्यू ये, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2y। ये कंडीशन मिल गई आपको, x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y। अब भाई ऑप्शन जाना पड़ेगा बेटा आपको, बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। अगर पहली वैल्यू x हो तो दूसरी y, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से देखो, क्या 12 और 10 का ऐसा रिलेशन है कि 10 का ट्वाइस करें तो 12 आ रहा है? नहीं। क्या दूसरा रिलेशन क्या है? 14 और 6 का क्या ट्वाइस कर रहे हैं? 14 आ रहा है? नहीं, ठीक। फिर क्या हमारे पास 10 और 7 का ट्वाइस कर रहे हैं, क्या 14 आ रहा है? 10 आ रहा है? नहीं। फिर क्या 16 और 8 का ट्वाइस कर रहे हैं तो 16 आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। लिखो एज डी ऑप्शन सेटिस्फाई द इक्वेशन देयरफॉर वैल्यू आर 16 एंड 8। तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका y जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और x कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। समझ में आया? चलो कॉपी कर लो। चलो बच्चे 50 की बात करते हैं। 50 में देखो क्या दिया फिगर में, देखो आप PB पैरेलल टू CF एंड DP पैरेलल टू दिस, और वैल्यूज दे रखी हैं। तो आप ये दिखाओ कि AB की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? 2 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या है आपकी? 8 सेंटीमीटर। तो आप जब BC निकालोगे तो BC क्या आ जाएगा बेटा? AB AC माइनस AB, ठीक है, यानी 8 माइनस 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। आप क्या दिखाओगे? लिखो यहाँ पे सिंस BP पैरेलल टू किसके है? CF के। तो आप क्या कहोगे कि AB अपॉन BC का जो रेशियो होगा वही होगा AP अपॉन PF का। कैसे? BPT से। और क्या कह रहे हो? सिंस DP पैरेलल है किसके? DP पैरेलल है किसके? ये क्वेश्चन आपके NCERT में है बेटा, पर वैल्यूज नहीं दी है, ठीक है। DP क्या हो जाएगा? DP पैरेलल है तो क्या कहोगे? AD अपॉन DE का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AP अपॉन PF के बराबर। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1, ये भी किससे? BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो आप लिखो फ्रॉम 1 एंड 2। देखो सेम चीज के बराबर है, आपको यहाँ दिख रहा होगा AP अपॉन PF के। तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर। तो आप क्या कहोगे कि AB अपॉन BC का जो वैल्यू है वो हो जाएगा AD अपॉन DE के, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी बेटा? 2, इसकी वैल्यू कितना? 6, और ये किसके बराबर? AD अपॉन DE के। 2 1 जा 2 3 जा। तो आप क्या कहोगे कि AD अपॉन DE की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 1/3 है ऑप्शन में कहीं? बी ऑप्शन, ठीक है। कॉपी कर लो, ठीक हो गया। सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करोगे? कमेंटम, और कमेंटम को मैं क्या करूँगा? आंसर करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आर डी शर्मा ट्राइंगल्स का क्या खत्म हो जाता है? MCQ सारे खत्म हो जाते हैं। आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी एडिशन 2016, 17, 18 कुछ भी है, आप सफल हैं। क्वेश्चंस आगे पीछे हैं, आप उनको देख के कर लो। इतने ही क्वेश्चंस हैं बुक में, ठीक है। चलो जिसमें 51 है उसमें भी इतने ही हैं,
ठीक है। सब आगे पीछे, कोई क्वेश्चन 2 बार होगा, कोई 3 बार होगा, कोई 1 बार होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।